सकता है भोजन से, तो भोजन में कुछ गलती की है। तो हमें पता चला कि हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन अपने लिए जो उनके सृजनहार ने बनाया, प्रभु ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, वही वो खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। इसको कोई भी तरीके से नष्ट नहीं करते। इस हिसाब से हर कोई निरोग है। और हमने ये सारी गलतियां की। हमने औरों का भोजन खाया, वनस्पति का खाया, पक्षियों का खाया, पशुओं का खाया, मांसाहारी प्राणियों का खाया, सी फूड यानी कि जल में रहने वाले प्राणियों का भी खाया और प्राणियों को भी खाया। तो ये हमारी मल्टीफोल्ड बहुत सारी गलतियां के कारण हमारा शरीर दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया। और अशुद्धियां का परिणाम है शारीरिक समस्याएं, जिसको हम रोग कहते हैं। तो ये रोगों का कारण अब निवारण है कि जो अशुद्धियां हैं इसको हटा दें। कैसे हटाए? 3 टूल्स हमने भी देख लिए: संजीवनी, लंघन और क्लींजिंग जूस, सफाई करने वाला सफाई कारक जूस, जिससे शरीर साफ सुथरा हो जाता है, गंदगी हट जाती है, इम्प्यूरिटी हट जाती है, दोष निकल जाते हैं, शरीर निर्दोष हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निरोग हो जाता है। निरोग तो हो गया, अब क्या खाएं? अब फिर से ऐसी गलती ना करें कि जिससे फिर से रोग हमारे शरीर में आ जाए, अशुद्धियां आ जाए। तो हमने देखा कि वैसे तो हमें आइडियल जो प्रकृति ने हमारे लिए, इंसान के लिए दिया वही खाना है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आज हम कलिकाल में, अभी के समय में नहीं खा सकते। तो हमने देखा कि प्रैक्टिकल डाइट, व्यवहार भोजन अपनाएं। लेकिन जो समाज में हम रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सभी के साथ ताल मिलाना है, कदम मिलाना है, तो ये भी हमारे लिए असंभव सा बन जाता है। तो फिर हमने कुछ तड़जोड़ वाली भोजन प्रथा, भोगियों की भोजन प्रथा, जिसको हमने नाम दिया नई भोजन प्रथा, इसके बारे में समझ लिया। नई भोजन प्रथा अपनाते अपनाते जब रात को गलत खाना खाते हैं तो इसको भी साफ करना जरूरी है। तो हफ्ते में या कम से कम 15 दिन में एक निर्जल उपवास, 1 दिन का, और हर नवरात्र में, साल में 4 नवरात्र में हो सके तो निर्जल, ना हो सके निर्जल, साथ साथ रसाहार, ये भी ना हो सके तो निर्जल, रसाहार और सलाद, सब्जी, फल आदि, और साथ में संजीवनी। और जब उपवास छोड़ते हैं तब क्लींजिंग जूस। ऐसा यदि करते रहेंगे तो सारा जीवन हम भोग पीते रहेंगे और निरोग रहेंगे। ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम आगे एक कदम जाते हैं कि भोजन जो है, सही भोजन की अब बात करेंगे, डिजाइन फूड की। अब गलत भोजन हम जानते हैं, इसके बाद अब यहां करना अनावश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे सही भोजन पे।
तो सही भोजन में भोजन के प्रकार देखेंगे और समतोल आहार, बैलेंस डाइट किसको कहा जाए, ये देखेंगे। समतोल आहार जो हमें बताया गया है विज्ञान के द्वारा, बैलेंस डाइट, इसमें कैलोरी का बेस है, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स पे ये निर्भर है। जो हमें पता चल गया कि तो सरासर झूठ है, गलत है, विचारधारा ही गलत है, तो अब इसकी चर्चा हम नहीं करते। सही भोजन में समतोल आहार कौन सा है? तो सही भोजन हमने देख लिया, कंद मूल, फल पत्ती और पानी। तो इसमें हम देखते हैं सृष्टि में जब दृष्टि करते हैं तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ये पांचों में, कंद मूल, फल, फूल और पत्ती, तो ये खाने के हैं, पानी पीने का है। तो ये जो भोजन है इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रमाण, मात्रा, क्वांटिटी वो है पत्तियों की। अब देखो सारी सृष्टि में हरी भरी दिखाई देगी, हाँ, हरी पत्तियां 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 सभी जगह, सारी सृष्टि में कहीं भी चले जाए। यानी कि हमारा जो भोजन है इसमें पत्ती की मात्रा सबसे ज्यादा होना जरूरी है। ये हम सृष्टि से देख सकते हैं। पत्ती के बाद फल आते हैं, लेकिन फल के पहले फूल आते हैं। पहले फूल लगते हैं, बाद में फल लगते हैं। तो हम देखते हैं कि फूल की मात्रा फलों से ज्यादा। आप देखेंगे जो भी फूल आते हैं, हजारों फूलों में से कोई 100-200 इतने फल, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, इतने ही होते हैं। मैंने जो आपको बताया था, मैं देहाती हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, किसान का लड़का हूँ। खेती हमारी आज भी वो हमारा पेशा है। तो हमें पता है कि चाहे बाजरी उगाते हैं, चाहे बैंगन उगाते हैं, चाहे कुछ भी उगाते हैं, फूल इतने सारे आते हैं, लेकिन इसमें से हार्डली 10%, हाँ, 10% भी शायद नहीं फल लगते हैं। बाकी के फूल गिर जाते हैं, फूल से फल नहीं लगते। यानी कि फूलों की मात्रा फल से अधिक है। तो हमारे जीवन में पत्तियों के बाद फूल का नंबर आना चाहिए, लेकिन फूल तो खाने की आदत ही नहीं डाली है हमने। तो फूल को छोड़कर आगे बढ़े, हाँ, जहां तक हो सके हमें आदत डालनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन जब तक नहीं है, क्योंकि वो बाजार में मिलता भी नहीं, पत्तियां मिलती है कुछ कुछ, फल सबसे ज्यादा मिलते हैं, सब्जियां तरकारियां भी मिलती है, ये मूल और कंद भी मिलते हैं, लेकिन फूल नहीं मिलते। क्योंकि हमारे जीवन में हमने स्थान ही नहीं दिया है खान पान में। जब स्थान देंगे तब अपने आप ये बाजार में आ जाएगा। तब तक फूल को छोड़कर देखें तो फल की मात्रा,
पत्तियां, बाद में फूल, बाद में फल। सबसे ज्यादा पत्तियां, इससे कम फूल, इससे कम फल। फल में भी दो प्रकार होते हैं, एक गुद्देदार है, दलदार, सॉलिड पोर्शन ज्यादा, लिक्विड कम, रस कम। ऐसे फल भी होते हैं जैसे कि पपीता, केला, सेब, बहुत सारे ऐसे फल हैं। तो जहां दल है वहां मल है, तो एक कम मात्रा में खाना है, जहां रस है वहां कस है, तो ये रस वाले फल ज्यादा खाना है। बाद में आते हैं दलदार। तो बाद में फलों में भी ये दो प्रकार, सबसे ज्यादा रस वाले फल और इससे कम मात्रा में दल वाले फल। एक प्रायोरिटी बनी रहेगी तो बैलेंस डाइट कहलाएगा। और फल जो है फूल के बाद होते हैं, ये सभी फल है। हमने फलों में भी प्रकार लगा दिया है। हम फल आम, पपीता, केले, सेब, मौसमी, संतरे, उनको फल कहते हैं, हाँ, पाइनएप्पल आदि। लेकिन बैंगन और ऐसी जो तरकारियां हैं उनको हम सब्जी या तरकारियां कहते हैं। लेकिन फूल के बाद जो होते हैं वो सब फल है। ये डिवीजन तो हमने बनाया। देखो, इंसान इंसान ही है, भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान में हमने बंटवारा कर दिया। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, हाँ, ऐसे नाना प्रकार के। ये बंटवारा हमारा। उसी तरह ये सब्जी, ये सलाद, ये फल, ये बंटवारा हमारा। तो फूल के बाद जो भी लगते हैं फल, चाहे इसको हम सलाद कहें, चाहे इसको हम सब्जी कहें, या तो फल कहें, हर कोई फल ही है। तो फल के बाद मूल की बारी आती है। फल से कम मात्रा में मूल खाना है और मूल से कम मात्रा में, यानी कि कम से कम मात्रा में कंद खाने हैं। आपने देखा होगा कि जैनों में कंद नहीं खाया जाता, मूल नहीं, कंदमूल नहीं खाए जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पचने में भारी है, समय ज्यादा बर्बाद होता है। और जैनिज्म जो है वो आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाला, जहां उपवास की महत्ता भी सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भोजन में कम से कम मात्रा, अब कम से आगे चलते हैं, कम से कम मात्रा वो कंद की रहनी चाहिए, इससे ज्यादा मूल की, इससे ज्यादा फल की। इसमें भी दो प्रकार हमने, गुद्देदार और रसदार। तो रसदार ज्यादा, इससे ज्यादा फूल और सबसे ज्यादा पत्तियां। यदि इस हिसाब से, इस प्रपोर्शन से, इस मात्रा में यदि हम भोजन लेते रहेंगे तो हमारे शरीर को पांचों तत्व सप्रमाण मिलते रहेंगे। जितना जरूरी है वो भगवान बना लेंगे हमारे भीतर जो बैठे हैं। तो इसको समतोल आहार कहते हैं। अब भोजन
के 3 प्रकार भी लगा लेते हैं। हम 3 प्रकार अर्थ उपार्जन, पैसा कमाने में ऐसे लगाते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कहा जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। आज उल्टा हो चुका है, लेकिन है। इसी तरह इंसान के भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं। इंसान तो इंसान ही, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, तुलसीदास जी भी इंसान थे, वाल्मीकि ऋषि भी इंसान थे, और जितने त्रासवादी, आतंकवादी, वो भी इंसान है, हर कोई इंसान है। लेकिन इसमें 3 प्रकार गुण के आधार से होते हैं। जो सद्गुणी है, जो सेवा भावी है, जो औरों के लिए ज्यादा जीते हैं, उनको हम संत कहते हैं। मैंने कल भी शायद बताया था, सर्वर तरवर संत जना, चौथा वर्षे में परमारथ के कारण चारों दरिया दे। ये सभी परमार्थ करने वाले हैं। वो स्वार्थ भी कम है और ज्यादातर परमार्थ ही है, सेवाभावी है, औरों के लिए जीने वाले हैं। वो कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए। हाँ, ये उनका सूत्र है। जबकि हमारे देश से सामान्य जन वो ज्यादातर खुद के लिए जीते हैं और कम औरों के लिए जीते हैं। हाँ, औरों के लिए भी हम जीते हैं, हम भी संपूर्ण स्वार्थी नहीं है, हम भी परमार्थी तो है, सेवाभावी तो है, लेकिन प्रमाण कम है संत की तुलना में। तो संत जो है उच्च कोटि में आते हैं, उत्तम। हम जो है मध्यम कोटि में आते हैं, और कनिष्ठ निम्न कक्षा में वो आते हैं जो टोटली स्वार्थी है, औरों के लिए नहीं जीते। इतना ही नहीं, औरों को बिना वजह परेशान करने में उनको आनंद आता है। ऐसे लोग जो है, इसको हम गुंडे कहते हैं, असामाजिक तत्व कहते हैं, त्रासवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। तो एक कनिष्ठ कक्षा में आते हैं सभी इंसान। भोजन में भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं। देखो, अब हम सही भोजन की बात करते हैं। गलत भोजन तो कोई भी ये तीनों कक्षा में नहीं आता। सही भोजन जो है, इसमें ऐसा भोजन जो खाने में कम समय लगाए, पचाने में कम शक्ति खर्च हो, ऐसा भोजन जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, अध्याय 17 श्लोक 8 बताया गया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन, सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन कौन सा? रसयुक्त आहार, रसाहार। इससे सबसे पहले लिखा गया है आयु सत्वम बलम वृद्धि। आयु बढ़ती है, हाँ, बल बढ़ता है, बुद्धि बल, शारीरिक बल,
हर कोई स्तर के बल। आगे ऐसा भी लिखा गया है कि सुखाकारी बढ़ती है। देखो, भोजन और सुखाकारी से भी संबंध है। भोजन और स्वभाव से संबंध है, भोजन को आयु से संबंध है। ये सब कुछ श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया। तो ऐसा भोजन जो रसयुक्त आहार है वो श्रेष्ठ आहार, उत्तम आहार। तो अब जिसमें रस कम है, ये ज्यादा रस वाले कोई भी, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे सलाद सब्जी हो, हमारे कहने से जिसमें रस की मात्रा ज्यादा है वो उत्तम आहार कहलाता है। बाद में है मध्यम। तो अब स्वयं स्पष्ट है कि जहां रस की मात्रा कम है और दल की मात्रा ज्यादा है, जो ज्यादा गुद्देदार है, सॉलिड पोर्शन ज्यादा है, रस की मात्रा कम है, तो ऐसे कोई भी तरकारी, कोई भी सब्जी, कोई भी सलाद, कोई भी फल, कोई भी पत्ते आप ले लो। फल में देखे तो पपीता, सेब, केले, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें रस है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन कम, रस की मात्रा कम है, दल ज्यादा है, सॉलिड पोर्शन ज्यादा है, जिससे मल ज्यादा बनता है। तो इसको चबाने में, यानी कि खाने में, पचाने में और निकालने में ज्यादा समय और ज्यादा शक्ति का खर्च होता है। तो ये रसाहार के बाद में आता है। रसाहार वो उत्तम आहार है, जबकि एक कम रस वाला एक मध्यम में आता है। और अब कनिष्ठ, जिसमें रस है ही नहीं, जिसमें रस है ही नहीं। जैसे हमने देखा इंसान में, जो ज्यादा रस वाले, ऋषि मुनि, दया वाले, करुणा वाले, परोपकारी, वो उत्तम है। रस है लेकिन कम है, यानी कि दया है, करुणा है, सब कुछ है, लेकिन ऋषि की तुलना में कम है। ऐसे हम लोग मध्यम में आते हैं। उसी तरह भोजन में अब कनिष्ठ में हमने देखा कि दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, स्वार्थ ही है। बिना वजह किसी को परेशान करने में जो मजा लूट रहे हैं, इनको हम गुंडे कहते हैं, असामाजिक तत्व, त्रासवादी, आतंकवादी कहते हैं। तो भोजन में जहां रस है ही नहीं, ऐसे जो सूखे भोजन है, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, वो गुंडे हैं, त्रासवादी है, आतंकवादी है। ये निम्न कक्षा के भोजन में इसका स्थान आता है। जो हमने देखा कि इसमें दया भाव तो है ही, गुंडों में, त्रासवादियों में, आतंकवादी, लेकिन बिना वजह किसी को परेशान करने में जो आनंद लेते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही हैं। वहां रस तो है ही नहीं, लेकिन रस की जगह तेल है, ऑयल। तो ऑयल नुकसान पहुंचाने वाला है, चिपक जाता है, जहां भी जाता है छिद्रों को बंद कर देता है, पचन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जितने भी सूखे मेवे हैं, जो सूखे हैं, चिकनाई वाले हैं, तेल वाले हैं,
खाने में भी समय ज्यादा लगता है, चबाना पड़ता है ज्यादा, जहीं भी जाए चिपकता रहता है और वो कब्ज का निर्माण करता है। और कब्ज ही सारे रोगों का कारण है, हम जानते हैं। तो इस सूखे में जो है इसको निम्न कक्षा में हम रख सकते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो कनिष्ठ भोजन वो सूखे मेवे है। लेकिन हम देखते हैं कि गुंडे भी, हाँ, इसमें भी हर कोई एक से नहीं, किसी में कुछ थोड़ा सा भी दया भाव रहता है। जैसे आपको पता होगा कि पहले जमाने में गुजरात में, सोरठ में, काठियावाड़ में बाहरवटिया हुआ करते थे। हाँ, वो सल्तनत, वो शासक से कुछ बैर हो गया तो निकल जाते थे और प्रजा को वो परेशान करते थे। फिर भी उनमें थोड़ी सी दया थी, वो बहन, बेटियां, माताओं को परेशान नहीं करते थे, उनकी मदद करते थे। तो ऐसा ड्राई फ्रूट्स में है जो थोड़ा सा भी रस है, ऐसे ड्राई फ्रूट यानी कि खजूर है, अंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है, तो ये गुंडे तो है ही, लेकिन बाहरवटिया की तरह, हाँ, इतने वो निष्ठुर नहीं है। तो खाना है कभी कभार तो ऐसा खा सकते हैं, वो खाने में भी मीठे हैं, देखो, हाँ, और जो है मीठे नहीं, ये सारे मीठे हैं खाने में भी। तो ऐसा यदि खाना है तो पानी में भिगो के रखना 4-6 घंटे। जो मीठे हैं वो पानी के साथ ले सकते हैं, और जो मीठे नहीं है, जैसे बादाम, काजू, चारोली, अखरोट, पिस्ता, ऐसे इसको पानी में भिगोकर जो पानी रहता है इसमें ऑयल भी डिजोल्व हो जाएगा और सूखापन कम हो जाएगा। वो एसिडिक है स्वभाव से, तो एसिडिक जो इसका स्वभाव है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो ये पानी फेंक देना है और ये सूखे मेवे कभी कभार इच्छा हो तो खाना है। तो इस तरह से ये भोजन के 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, यानी कि जहां तक हो सके उत्तम ही खाना है। उत्तम से काम न बने तभी उत्तम के साथ साथ मध्यम, और इससे भी काम न बने तब कभी कभार कनिष्ठ का भी सेवन कर ले। तो इस तरह से भी हम हमारा भोजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब ज्यादातर जो हमें जरूरी है, ऐसी सारी बातें हमने कवर कर ली है।